नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। आपका आज की जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर 5 जो है उसके बारे में थर्ड क्लास जो है वो आज यहाँ पर हमें पढ़ेंगे। इससे पहले वाली दो जो क्लासेज हैं उनके अंदर हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूज़न, ओस्मोसिस जैसी जो प्रोसेसेस वगैरह होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर एक और प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस जो है वो है क्या, उसके लिए एक विशेष परिस्थिति जो है या कंडीशन जो है उसको ध्यान में रखें। एक सेल जो है, उस सेल को लिया हमने, एक सेल जिसमें ये उसके भीतर की तरफ क्या है, इसका साइटोप्लाज्म। तो इसमें यह साइटोप्लाज्म है और इस सेल को हमने मान लें रख दिया है किसमें, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो एक सेल ली और उस सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। तो ये सेल जो है ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका सीधा सा मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन इसकी हाई है। किसके कंपेयर में, साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म जो है उसकी कंसंट्रेशन के कंपेयर में। तो अब इसके कारण से यहाँ पर ओस्मोसिस होगा और ओस्मोसिस जो है वो यहाँ हमेशा ही जो है वो क्या होता है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के डायरेक्शन में। तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे क्या होंगे, बाहर की ओर आउटफ्लो करेंगे, यानी एक्स ओस्मोसिस यहाँ पर होगा। अब एक्स ओस्मोसिस होगा तो उसके कारण से साइटोप्लाज्म पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, वो देखें। जैसे जैसे एक्स ओस्मोसिस होगा वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी मात्रा जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और साइटोप्लाज्म जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ही इसके कारण से ये साइटोप्लाज्म जो है वो इस कोशिका भित्ति से जो जुड़ा हुआ था वो इससे हट जाएगा और इससे हटकर सेल के एक कोने में आ जाता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है सेल के बीच में या सेल के एक कोने में। इस कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण से ये जो सेल इस तरह की दिखती है, इस सेल को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये फिनोमिनोन जो है वही क्या है, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस जो है उसके लिए कंडीशन क्या हो गई, जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक्स ओस्मोसिस होता है और एक्स ओस्मोसिस के कारण से साइटोप्लाज्म जो हो कॉन्स्ट्रिक्ट होकर सेल के बीच में, इन द मिडल ऑफ सेल और इन द किसी एक कोने के की तरफ कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो उसको हमें प्लाज्मोलाइसिस से कहेंगे। अब इसके बाद में एक दूसरी प्रोसेस और आती है जिसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस। अब ये डी प्लाज्मोलाइसिस जो है वो इससे जस्ट क्या है, उल्टी है। डी प्लाज्मोलाइसिस की हम बात करें तो वो क्या हो गई कि एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, ये एक सेल जिसका प्लाज्मोलाइसिस हो चुका है, इसे प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम रख देते हैं किसमें, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो इसके कारण से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अंदर की ओर आएंगे, एंट्री होगी वाटर मॉलिक्यूल की किसमें, साइटोप्लाज्म में, और उसके कारण से साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होने लगेगा या फैलने लगेगा। और ये एक्सटेंड होता हुआ जो साइटोप्लाज्म है वो फिर पूरी सेल में फैल जाएगा या कह सकते हैं टच में आ जाएगा किसके, सेल वॉल के। इसको हम कहेंगे डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर होता है, डी प्लाज्मोलाइसिस एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर होती है। तो ये जो प्रोसेस है वो हुई प्लाज्मोलाइसिस के प्रोसेस। इसके बाद में हम अगले टॉपिक में की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे ऐसे अलग अलग प्रेशर जो इस ओस्मोसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या ओस्मोसिस को। तो अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट प्रेशर्स। अलग अलग टाइप के जो प्रेशर होते हैं जो जनरेट होते हैं ओस्मोसिस के दौरान, ओस्मोसिस जो प्रोसेस होती है उसके दौरान, उन प्रेशर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो कौन कौन से प्रेशर होते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पर जनरली यदि हम देखें इन प्रेशर वगैरह के बारे में बात करें तो एक स्पेशल कंडीशन जो है उसको ध्यान में रखिए कि एक सेल जो है
एक प्लांट सेल जो है उसको हमने रखा हुआ है किसमें, एक सॉल्यूशन में, या फिर कह सकते हैं प्योर वाटर में। या तो प्योर वाटर है या फिर प्योर वाटर नहीं है तो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म जो है उससे क्या हो, कम हो। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पर जो है वो क्या है, हाई है। अब नॉर्मल इस कंडीशन में हम देखें तो सीधा सा है, ओस्मोसिस की प्रोसेस होगी, और ओस्मोसिस प्रोसेस होगी उसके थ्रू क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होंगे किस ओर से किस ओर, प्योर वाटर से साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर ये प्योर वाटर से साइटोप्लाज्म में अंदर की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और कोई भी चीज मूवमेंट तब करती है जब उसके ऊपर प्रेशर लगता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से मूव कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की ओर, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक प्रेशर लग रहा है, और इन पर ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वही प्रेशर क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर, जो ओस्मोसिस के लिए इनको क्या करता है, इंड्यूस करता है या फिर प्रेरित करता है। अब यहाँ पर इसका मेजरमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे या उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। डेफिनेशन में थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है, लेकिन नॉर्मल सीधी सी चीज़ हम देखें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई स्थिर वस्तु है, अब इसको हमें मूव करवाना है, तो हमें इस ओर ले जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये इसके ऊपर हमने प्रेशर लगाया एक डायरेक्शन से, तो ये इस ओर झुक गई। अब हमें ये प्रेशर भी लगाएं और ये अपनी कंडीशन में भी रहे, इस पर कोई मूवमेंट भी नहीं हो, तो क्या करना पड़ेगा, जब हम इस डायरेक्शन से प्रेशर लगा रहे हैं तो इस प्रेशर को अप्रभावी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी साइड से भी प्रेशर लगाना पड़ेगा। और दोनों साइड से जब हम बराबर का प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में ये जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो दोनों जो है वो घटकर क्या हो गए, उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, डिसइफेक्टिव हो गए, और वैल्यू जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। अब यही कंडीशन यहाँ पर होगी। अब तो इसे मेजर हम इसी तरह से करते हैं, जैसे किसी चीज़ का हम वजन नापते हैं तो उसे क्या करते हैं, तराजू में लटकाते हैं या तराजू पर रखते हैं। तराजू पर जैसे ही उसे लटकाते हैं तो उसके कारण से क्या करता है, वो झुकता है, और उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगता है उस फोर्स को वो क्या करता है, मेजर कर लेता है। तो वही फोर्स जो है वो यहाँ पर मेजर जो है वो किया जाएगा। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे कि ये ओपी जो यहाँ पर इफेक्टिव हो रहा है किसके कारण से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से, तो इसके कारण से वाटर मॉलिक्यूल अंदर की ओर आ रहे हैं। अब ये प्रेशर है कितना, इसके लिए हमें विपरीत दिशा से हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब हमें अंदर की ओर से प्रेशर लगाते हैं, उल्टा प्रेशर लगाते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो भी ओस्मोसिस नहीं रुका। 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने पर क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री जो है वो रुक गई या ओस्मोसिस रुक गया। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो कितना था, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, क्योंकि उसे डिसइफेक्टिव करने के लिए, उसे निष्प्रभावी करने के लिए हमें भीतर की ओर से उल्टी दिशा में 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाना पड़ा। तो इसका मतलब इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि प्रेशर, वो प्रेशर जो साइटोप्लाज्म में एक सेल जो प्योर वाटर में रखी है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सेप्ट की जाए, आउटवर्ड डायरेक्शन में पुटअप किया जाए, वही क्या है, ओस्मोटिक प्रेशर है। और ये ओस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी हम बात करें तो ओस्मोटिक प्रेशर जो है वो सीधा सीधा समानुपाती होता है। इसका सीधा सा संबंध होता है किसके साथ में, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट से, सोल्यूट कंसंट्रेशन के ये सीधे सीधे समानुपाती होगा। इसमें सोल्यूट ज़्यादा है तो ओस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, कम है तो ओस्मोटिक प्रेशर कम लगेगा। तो ये हो गया ओस्मोटिक प्रेशर। सेकेंड वन जिसे हम ओपी से शो करेंगे, जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब बात करें दूसरा टर्जर प्रेशर की। टर्जर प्रेशर जो है वो क्या है, प्योर वाटर में या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल को रखा हुआ है, इस सेल में जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री होती है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, फूलेगा या टर्जर कंडीशन में आएगा। तो इसकी टर्जिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और उसके कारण से ये जैसे ही टर्जिड कंडीशन में आता है, टर्जिड कंडीशन में आने पर ये सेल वाल पर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, एक फोर्स या एक प्रेशर जो है वो अप्लाई करेगा। इस टर्जिड सेल के कारण से सेल वाल पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वही क्या है, टर्जर प्रेशर।
तो प्रेशर विच एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन बाय द टर्जिडिटी, बाय द इंक्रीजमेंट ऑफ टर्जिडिटी ऑफ ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की टर्जिडिटी बढ़ने के कारण से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसको हम यूं समझ सकते हैं जैसे हम ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं, तो ट्यूब मान लें साइटोप्लाज्म है और बाहर टायर जो है वो मान लें क्या है, सेल वॉल है। तो जैसे जैसे ट्यूब में हम हवा भरेंगे, ट्यूब फूलेगी, फूलती हुई ट्यूब है वो क्या करेगी, टायर पर बाहर की ओर एक दबाव लगाएगी, फोर्स लगाएगी, वही जो फोर्स वहां पर क्रिएट हो रहा है वैसा ही फोर्स साइटोप्लाज्म यहाँ सेल वॉल पर लगाता है, वही टर्जरी प्रेशर है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। इसके बाद में तीसरा जो फोर्स है उसकी हम बात करते हैं, या तीसरा प्रेशर है वो है वॉल प्रेशर। जैसे एग्जाम्पल से ही हमने देखा था, एक फूलती हुई ट्यूब यदि टायर पर फोर्स लगाती है तो टायर जो है वो रिजिड होने के कारण से, दृढ़ होने के कारण से क्या होगा, ट्यूब पर भी फोर्स को अप्लाई करेगा। अभी इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं जिसके कारण से ट्यूब जो हो बाहर नहीं आती है, टायर कहीं से कट हो तो ट्यूब वहां से निकल आएगी क्योंकि वो टर्जर प्रेशर के कारण से निकल रही है। टायर में जहां कट नहीं है वहां पर वो बाहर क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि टायर उसके ऊपर उतना ही, जितना टर्जर प्रेशर है उतना ही बाहर भीतर की ओर भी प्रेशर लगा रहा है, जिसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो एक टर्जिड कंडीशन में टीपी के कारण से सेल वॉल पर जो फोर्स या फिर प्रेशर क्रिएट होता है, रिजिड सेल वॉल उतना ही प्रेशर लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, साइटोप्लाज्म पर या सेल मेम्ब्रेन पर अप्लाई करती है। सेल वॉल के कारण से अप्लाई होने वाला ये जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, वॉल प्रेशर। तो तीन तरह के प्रेशर यहाँ पर काम करते हैं, ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी। अब इन तीनों का आपस में कोरिलेशन जो है उसको शो करने के लिए, उसको समझाने के लिए एक विशेष अवधारणा दी जाती है जिसको हम कहते हैं डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो क्या है, इसको भी समझने के लिए हमें वही कंडीशन जो है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि हम यहाँ पर बात करें कि ये जो बाहर सॉल्यूशन है वो कैसा है, प्योर है, प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर है तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल जो है वो केवल किसके हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हैं। और हर सबस्टेंस के मॉलिक्यूल में एक निश्चित मात्रा में क्या होती है, एनर्जी होती है। ये जो इसकी एनर्जी है, इस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जिसके कारण से ये मूवमेंट करते हैं। अब इसमें और कोई भी अलग टाइप का मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम है। और इसके कारण से ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन शो करते हैं, ये किसी दूसरी जगह की ओर जाएंगे, फ्लो करेंगे। अब ये दूसरी जगह पर जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इनमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो प्योर वाटर में वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के कारण से इनमें जो डिफ्यूजन की प्रवृत्ति है उसके कारण से ये डिफ्यूज होते हैं और इसका मतलब इनके ऊपर अप्लाई होता है डिफ्यूजन प्रेशर। तो प्योर वाटर का ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर जो है, जिसको हम डीपी से शो कर सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम है। अब यहाँ पर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, इसमें हम क्या करें, चीनी मिला दें। तो चीनी के मॉलिक्यूल या शुगर मॉलिक्यूल बीच बीच में यूं मिलाएंगे, शुगर मॉलिक्यूल बीच बीच में यूं मिलाते हैं, तो उसके कारण से इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो क्या होता है, लोअर्स, घटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए सोल्यूट मॉलिक्यूल। तो सोल्यूट मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आती है। डिफ्यूजन प्रेशर में ये कमी या डेफिसिट जो आ रही है वही क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है इस सॉल्यूशन की। पहले प्योर वाटर था, अब इसमें प्योर वाटर यानी सोलवेंट था, इसमें सोल्यूट और मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जो है उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर, उसमें वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और ये डिक्रीजमेंट जितनी आती है या कमी जितनी आती है सोल्यूट की प्रेजेंस के कारण से, वही क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर है डेफिसिट। तो dPd ऑफ ए सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ ए दैट deficiency in diffusion pressure of a pure water molecule because the presence of a solute molecule। सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण से सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन प्रेशर में जो कमी आती है वही क्या है, डीपीडी कहलाती है।
अब वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो मान लें कितना है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्योर वाटर का मैक्सिमम है। सोल्यूट मॉलिक्यूल हमने इसमें मिलाए, पहले कम मात्रा में मिलाए, तो मिलाने के कारण से इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो घटकर कितना हो गया, 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो कमी कितनी आ गई, 100 माइनस 80 यानी 20, तो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी यहाँ पर आई। ये 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर इसका क्या है, डीपीडी है। अब ये जो है डीपीडी जो है वो भी सीधे सीधे जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्यूट कंसंट्रेशन के या सोल्यूट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के। जैसे ओपी होता है वैसे ही ओपी और डीपीडी जो है दोनों की वैल्यू एक ही तरीके से घटती या बढ़ती है, और वो डिपेंड करती है सोल्यूट कंसंट्रेशन पर। सोल्यूट कंसंट्रेशन इसमें और बढ़ा दी हमने, और बढ़ा देंगे तो डीपीडी जो है इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो और भी घट जाएगा, और 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रह जाएगा। 60 रह गया तो इसका मतलब जो कमी है वो कितनी आ गई, 40 की। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम सोल्यूट मॉलिक्यूल को बढ़ाते हैं डीपीडी का मान जो है, वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो डीपीडी जो है वो सीधे सीधे डिपेंड करती है किस पर, सोल्यूट कंसंट्रेशन पर। अब यहाँ पर ये जो एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम या एक सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन को हमें किस में रख दें, प्योर वाटर में रख दें, तो उसके ऊपर क्या होगा, ये तीनों प्रेशर काम करेंगे। अब ये तीनों प्रेशर जो है वो काम करते हैं, तो उनका जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि डीपीडी जो है किसी भी सॉल्यूशन की, यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म की जो डीपीडी है ये इस पर अप्लाई हो रहे जो तीनों फोर्स हैं ओपी, टीपी और डब्ल्यूपी, इनका तीनों का योग होता है ओपी प्लस डब्ल्यूपी, ओपी प्लस ए टीपी प्लस ए डब्ल्यूपी। अब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ये ध्यान में रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें वाल प्रेशर जो है वो लगभग क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, यानी लगभग नगण्य, यानी 0 होता है। ये 0 है तो इसको मान लिया, 0 मान लिया, तो इसका मतलब यहाँ पर डीपीडी जो है वो क्या हो गया, ओपी प्लस टीपी। अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे, ओपी जो है वो किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड डायरेक्शन में, टीपी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उल्टा है, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव। इसलिए डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी, टीपी की वैल्यू नेगेटिव आने के कारण से ये इसके बीच में कोरिलेशन या संबंध है जो है वो आता है। तो डीपीडी जो है कोई भी सॉल्यूशन जो है उसकी डीपीडी जो है वो क्या होगी, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसमें से हम घटा दें उसका टर्जरे प्रेशर। अब यहाँ पर एक विशेष कंडीशन की हम बात करते हैं, दो अलग अलग कंडीशन में देखें। एक पहली कंडीशन जब एक सेल जो है वो कैसी हो, फ्लैसिड कंडीशन में हो, इन ए फ्लैसिड सेल। अब फ्लैसिड सेल की हम बात करें तो फ्लैसिड सेल जो है वो ऐसी सेल होगी जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल के पूरा कांटेक्ट में ही नहीं है। अब सेल वॉल के कांटेक्ट में ही नहीं है ये साइटोप्लाज्म में, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो टीपी जो है उसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो इस कंडीशन में देखें तो फ्लैसिड कंडीशन जो होती है उसमें डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होगा, लेकिन इन ए फ्लैसिड सेल टीपी इज इक्वल टू 0, और टीपी यदि 0 है तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0, और सीधा सा ये कहें कि डीपीडी इज इक्वल टू ओपी। तो एक फ्लैसिड सेल जो है उसमें डीपीडी जो है वो 0 होता है, डीपीडी जो है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। अब बात करें दूसरी कंडीशन में, जब एक फुली टर्जिड सेल हो, टर्जिड सेल की बात करें, टर्जिड सेल में क्या होगा, टर्जिड सेल जब जैसे जैसे इसमें वाटर मॉलिक्यूल इंटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जैसे जैसे इंटर होते हैं तो उसके कारण से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर घटेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इज इंक्रीजेस एंड, और उसकी तुलना में एंड इन द कंपैरिजन सोल्यूट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेज, और सोल्यूट मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ओपी जो है वो भी डिक्रीज होगा, तो ओपी जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, और साइटोप्लाज्म की टर्जिडिटी बढ़ेगी तो टीपी जो है वो बढ़ता रहेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब फुली टर्जिड सेल में ओपी इज इक्वल टू हो जाता है किसके, टीपी के, और ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, और ये दोनों बराबर हो गए, बराबर में से बराबर संख्या घटाएं तो सीधी सी बात है वैल्यू क्या आती है, 0। तो फॉर ए फ्लैसिड सेल
द वैल्यू ऑफ डीपीडी इज इक्वल टू ओपी एंड फॉर ए टर्जिड सेल द वैल्यू ऑफ डीपीडी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ये बात करते हैं एक फ्लैसिड सेल की। फ्लैसिड कंडीशन में है ये सेल। अब फ्लैसिड कंडीशन में ये सेल है तो इसका टीपी जो है वो क्या है, 0 है। तो टीपी इज इक्वल टू 0 एंड ओपी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कंडीशन में है, ये मान लिया। ये मान लिया कितना है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इनकी डीपीडी जो है वो डीपीडी क्या हो गई, इनका ये जो अंतर है वही, यानी 100 माइनस 0 ओपी माइनस टीपी, तो डीपीडी जो है वो क्या है 100 ही है। तो डीपीडी भी यहाँ पर 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे जैसे इस सेल के अंदर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण से ओस्मोसिस होगा तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर आते रहेंगे, तो इसका ओपी जो है वो क्या होगा, डाउनवर्ड कंडीशन में जाएगा यानी घटेगा। तो ओपी जो है वो डिक्रीज होगा और टीपी जो है वो क्या होगा, टर्जिडिटी बढ़ने के कारण से इंक्रीज होता जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर आएगी और इस तरह से ये आता जाएगा। अब मान ले यहाँ पर ये 100 से कितना हो गया, घटते घटते 80, और ये कितना हो गया 20, ये 0 से बढ़ते बढ़ते 20 हो गया। तो अब इस कंडीशन में देखें तो इसकी जो डीपीडी है वो क्या है, ओपी माइनस टीपी 80 माइनस 20 यानी 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में देखें ये मान लें हो गया कितना 60, ये मान लें कितना हो गया 40, तो डीपीडी वैल्यू इज 60 माइनस 40 यानी 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसमें देखें तो ये घटते घटते मान लें कितना हो गया 50 और टीपी जो है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 50। तो इस कंडीशन में देखें तो डीपीडी वैल्यू जो है वो क्या हो गई 50 माइनस 50 यानी 0। और ये है कौन सी कंडीशन, जब एक सेल कौन सी कंडीशन में होती है, फुली टर्जिड कंडीशन में। तो इन ए फ्लैसिड सेल ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू डीपीडी एंड इन दिस कंडीशन TP इज इक्वल टू 0, सो DPD इज इक्वल टू OP। तो यहाँ पर ये फ्लैसिड कंडीशन में है, इसमें DPD जो है वो क्या है OP के बराबर है। और जब टर्जिड सेल होती है तो उसमें देखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्जिड प्रेशर OP इज इक्वल टू क्या हो गया TP, सो DPD जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 0, ये आ गई। अब इसके बेसिस पर कई बार कुछ न्यूमेरिकल वगैरह और पूछ लिए जाते हैं, उनको और देखें। हमें एक ऐसी कंडीशन की इमेजिन करते हैं जिसमें हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम हैं, एक है सिस्टम ए और एक है सिस्टम बी। दोनों में सॉल्यूशन है या दो सॉल्यूशन है जिनके बीच में क्या है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो इनको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, दो भागों में बांट रही है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें ओपी की जो वैल्यू है वो मान लें कितना है 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ए बी सॉल्यूशन जो है इसका ओपी जो है वो मान लें क्या है 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टीपी जो है उसकी बात करें, टीपी टर्जिड प्रेशर जो है वो यहाँ पर मान लें कितना है 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पर टीपी जो है वो मान लिया कितना है 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करेंगे ए से बी या बी से ए, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा, या ओस्मोसिस जो है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो सीधी सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि केवल ओपी की बात कर रखी हो तो हमेशा ही लो ओपी से हाई ओपी की ओर, लो से हाई की ओर क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। तो ये चीज अलग से आप नोट करके रख लो चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ ए ओस्मोसिस क्या होगा, लो से हाई यदि हम ओपी के बेसिस पर देख रहे हैं, और ए लो से हाई यदि हम डीपीडी के बेसिस पर देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ओपी जो दे रखा है वो तो है, लेकिन साथ में टीपी दे रखा है, तो हमें डीपीडी की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। डीपीडी इसका जो है वो क्या हो जाएगा ओपी माइनस टीपी, ओपी यहाँ पर 80 माइनस 40 यानी कितना हो गया 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डीपीडी यहाँ के आगे। और बी की डीपीडी जो है वो निकालें, बी की डीपीडी वैल्यू जो है वो आएगी 50 माइनस 30 यानी 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ओस्मोसिस हमेशा ही होता है लो से हाई की ओर, तो इसका मतलब 20 है इसका डीपीडी और इसका डीपीडी वैल्यू है 40, तो इसका मतलब
वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो यानी ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है वो B to A रहेगी। B सिस्टम से A सिस्टम में क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो यहाँ पर DPD जिसकी जितनी ज्यादा है वह उतना ही वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसी कारण से ये जो DPD है, इस DPD का एक और नाम भी आता है, इसे ससेशन प्रेशर जो है वो भी कहा जाता है या SP भी कहा जाता है। बिकॉज DPD इज द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी है DPD जो वाटर मॉलिक्यूल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, वह कैपेसिटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ससेशन प्रेशर भी कहते हैं। तो इस बेसिस पर हमने ये रिलेशन जो है वो अलग अलग के में देखा है। तो इनको यूं इस तरह से ध्यान में रखेंगे, 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, OP, TP, WP। इनकी डेफिनेशन DPG जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो ध्यान में रखोगे और फिर उनके बीच में कोरिलेशन कैसे हम शो करते हैं इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो इनका गैप है वो DPD है। देखें यहाँ पर शुरुआत में फ्लैसिड सेल में ये गैप हाईएस्ट है तो DPD भी हाईएस्ट है, और ये गैप जैसे जैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है और OP की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये गैप यहाँ कम हो रहा है तो DPD भी कम हो रही है, और यहाँ पर DPD क्या हो गई, 0 हो गई। DPD 0 हो गई तो अब इस कंडीशन में ऑस्मोसिस होगा ही नहीं, क्योंकि इसका ससेशन प्रेशर या DPD जो है वो 0 है। तो यहाँ पर इनके बीच में कोरिलेशन, और फिर एक फ्लैसिड और एक टर्जिड सेल में DPD वैल्यू कितनी होगी, फ्लैसिड सेल में DPD होगी OP के बराबर और टर्जिड सेल में DPD जो है वो होगी 0। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। एक और हाइपोथेसिस जो ऑस्मोसिस को स्पष्ट करने के लिए या क्लैरिफाई करने के लिए दी जाती है, वाटर पोटेंशियल, उसके बारे में हम कल की जो क्लास है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।